हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे भारत एवं विश्व भूगोल संबंधित आपके टॉप 25 MCQ सॉल्व कराएंगे व्याख्या सहित, ठीक है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, के अंग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन रखें अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, लीबिया, सूडान, मिस्र, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और आपका अंगोला। तो दोस्तों, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपके 4 देश आते हैं, एक सोमालिया आता है, एक इथियोपिया, एक जिबूती और चौथा जो आता है वो आपका आता है इरिट्रिया, ठीक है। ये 4 आपको याद रखने हैं कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहा जाता है इनको? हॉर्न यानी कि आपका जो इनकी मानचित्र में आकृति होती है इन सभी देशों की, ये आपके सींग के आकार के समान होती है, ठीक है, इसलिए इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 38वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को विभाजित करती है? पोलैंड, जर्मनी, भारत, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों, जो आपकी 38वीं समांतर रेखा है वो आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों, कहा जाता है आपका थाईलैंड को, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? सूर्य के प्रभाव से, सूर्य चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, पृथ्वी की गुणन गति से या गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल से। तो दोस्तों, महासागर में जो ज्वार भाटा आता है इसकी उत्पत्ति जो कारण होता है वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और आपका अपकेंद्रीय बल, ये तीनों बल इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला आपका कि अफ्रीका को कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका की, ठीक है, जाम्बेजी, लिम्पोपो, कांगो और आपका नाइजर। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा, लिम्पोपो, ठीक है, ये आपका मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका जाम्बेजी नदी है यानी कांगो नदी जो आपकी, ठीक है, ये आपकी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और जो आपको नाइजर नदी है इसको आपका तेल नदी कहा जाता है, ये पूछा गया कई बार आपका। और जो जाम्बेजी नदी है ये आपका, और जो दोस्तों अफ्रीका में आपका करीबा बांध जो होता है, करीबा बांध जो है, ठीक है, वो आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है, यानी कि जो अफ्रीका में सबसे यहाँ से जो आता है अफ्रीका में सबसे अधिक आपका विद्युत का उत्पादन होता है करीबा बांध से। अधिक विद्युत का उत्पादन। एक नदी है दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पे कि माही नदी, माही नदी, ठीक है, ये दोस्तों जो आपकी कर्क रेखा है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। तो यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन बन गए आपके कि जाम्बेजी नदी पे आपको करीबा बांध है कि जो अफ्रीका में सबसे अधिक आपका विद्युत का उत्पादन करता है, करीबा बांध, ठीक है। लिम्पोपो नदी आपके मकर रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी आपका विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और नाइजर नदी को आपको तेल नदी कहा जाता है, और माही नदी जो आपका कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, आपका न्यू गिनी। तो दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा आपका ग्रीनलैंड है और दूसरे पे आपका आता है न्यू गिनी, ठीक है, तीसरे पे आपका बोर्नियो और चौथे पे आपका आता है मेडागास्कर, जो आपके संसार के सबसे बड़े द्वीप के क्रम में, ठीक है। ये दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है। और दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा, जो बोर्नियो द्वीप है आपका ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। और इसका जो विस्तार है आपका 3 देशों में है, किस किस में आपका? इंडोनेशिया, मलेशिया और प्लस आपका ब्रुनेई, ठीक है, इन 3 देशों में फैला हुआ है आपका।
और दोस्तों लगभग आपका 73% भाग जो इसका आपको इंडोनेशिया में है, और लगभग आपका 26% मलेशिया में, और केवल आपका 1% भाग है जो आपका ब्रुनेई में है। ठीक है, यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। और जो बात करते हैं ग्रीनलैंड की, तो ये कहाँ स्थित है आपका, ये आपका आर्कटिक और आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। एक सेकंड, ये आपका आर्कटिक और आपका अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। ठीक है, बात करें मेडागास्कर की, तो ये आपका कहाँ स्थित है आपका, ये आपका हिंद महासागर में, अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, पूर्वी तट पर। और बस आपका न्यू गिनी, तो ये कहाँ स्थित है आपका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में। तो दोस्तों कभी आपके लिए मैचिंग के लिए आ सकता है आपका। ठीक है, 4 द्वीप देगा, इसमें इसके सबसे बड़े द्वीप के क्रम से लगाइए। तो सबसे बड़ा आपका ग्रीनलैंड होता है, दूसरे पे आपका होता है न्यू गिनी, तीसरे पे आपका बोर्नियो, और चौथे मेडागास्कर। और जो बोर्नियो जो आपका एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां जो होती हैं किस वायुमंडलीय परत में होती हैं। तो समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, आपका बहिर्मंडल। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा क्षोभ मंडल। यानी जितनी भी आपकी मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं वो आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं, और जो भी आपकी रेडियो तरंगें विकसित होती हैं वो सब आप होती हैं आपकी आयन मंडल में। ठीक है, का विक्षेपण जो होता है आपका आयन मंडल में होता है। और समताप मंडल में आपकी ओजोन परत स्थित है। और जो बहिर्मंडल होता है सबसे आखिरी मंडल होता है आपका। ठीक है, सबसे पहले आपका कौन सा होता है, जब जाओगे आप ऊपर तो सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यूपी, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है आपका गुजरात में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो लवणीय मृदा होती है इसमें क्या पाया जाता है आपका, इसमें आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपके पोटेशियम। ठीक है, कि आपके क्लोराइड और सल्फेट आयन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सल्फेट आयन आपके अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार, या आपका एक उद्योग। तो दोस्तों कृषि को जो आपका जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, भारत एक आपका कृषि प्रधान देश है, पता ही होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन रखते हैं कि मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो दोस्तों केरल राज्य को आपका मसालों का बागान कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत में हीरे के खाने कहाँ हैं आपका, कर्नाटक, यूपी, एमपी, तमिलनाडु। तो दोस्तों जो भारत में हीरे के खाने वो आपका एमपी में है। एमपी में कहाँ आपके, एक पन्ना और एक आपका सतना जिले में। ठीक है, इन 2 जिले में आपके हीरे के खाने हैं। और दोस्तों एक चीज जानना है आपको, सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका भारत में वो एमपी में होता है आपका, लगभग 90% जो आपका हीरे का उत्पादन एमपी में होता है। ठीक है, अब बात किया भंडार की, तो सर्वाधिक भंडार भी आपका एमपी में है हीरे का। अब बात करें विश्व में, यानी कि विश्व उत्पादन, तो सबसे उत्पादन होता है विश्व में आपका रूस में। ठीक है, और बात करें विश्व भंडार की, तो सर्वाधिक हीरे का जो भंडार है विश्व में वो भी आपका रूस में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत में पहली बार रेल कब चली थी, 1854, 1853, 1856, 1800 आपका 55। तो दोस्तों पहली बार रेल चली थी आपके 1853 में। कहां से चली थी आपकी, मुंबई से थाने भी चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच। और किसके काल में चली थी आपकी, लॉर्ड डलहौजी काल में।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसी स्थान पर अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। ऑप्शन है मर्मुगाहो, बालेश्वर, कोवलम या आपका कन्याकुमारी। तो दोस्तों जो अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं वो आपके कन्याकुमारी मिलते हैं। ठीक है, इसके 3 तरफ आपके समुद्र है। किस तरफ देखिए, अब बात करें दक्षिण की, दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, और बात करें पूर्व की तो पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम की बात की तो पश्चिम में क्या है आपका अरब सागर। ठीक है, और जो कन्याकुमारी आपका किस राज्य में है, ये आपका तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि संसार की छत किसे कहा जाता है। अरावली, सतपुरा, पामीर या आपका म्यांमार। तो दोस्तों जो संसार की छत है वो आपका पामीर के पठार को कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसमें आप करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि पामीर का पठार आपका कहाँ स्थित है। पामीर का पठार कहाँ स्थित है, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या आपका त्रिपुरा। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और दोस्तों 7 स्टेट जो बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों को, उसमें देखो आपको शॉर्ट याद रखनी है, अना, मम्मी, एटीएम। ठीक है, देखिए ऐसे क्या हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, ना से क्या हो गया आपका नागालैंड हो गया, मा से हो गया आपका मणिपुर, और मी से आपका हो गया मिजोरम। ठीक है, ए से आपका हो गया असम, और टी से आपका हो गया त्रिपुरा, और एम से हो गया आपका मेघालय। तो दोस्तों ये 7 स्टेट हैं आपके उत्तर पूर्वी जिनको आपका 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। इनकी शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, अना, मम्मी, एटीएम। ठीक है, आराम से आपको याद हो जाएगा। अगला आपका थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश, यूपी, एमपी, आपका बिहार। तो दोस्तों थारू जनजाति इनमें से आपका यूपी में निवास करती है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थारू जो लोग हैं जो आपका दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, शोक पर्व के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि कैल क्या है। तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगड़ या केरल के लेगून। ठीक है, तो कैल जो होता है आपका वो केरल के लेगून को आपका कैल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बताया क्वेश्चन में आपको जो थारू जनजाति आपको यूपी में पाई जाती है और साथ में आपके उत्तराखंड में पाई जाती है, यानी कि यूके में। ठीक है, यूके यानी उत्तराखंड, इसको यूके मत समझ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब। तो दोस्तों बात की खाद्यान्न उत्पादन की तो सबसे पहले आपका नंबर आता है यूपी का पहले पे। ठीक है, यहां देखते हैं हम टॉप 3 कौन कौन से हैं आपके खाद्यान्न उत्पादन में। तो पहले पे आपका यूपी है, दूसरे पे आपका एमपी है, और तीसरे पे आपका पंजाब है। ठीक है, अगर बात की खाद्यान्न क्षेत्रफल में तो पहले पे आपका यूपी आता है, कुल खाद्यान्न की बात हो रही है यहाँ पे आपकी, दूसरे पे एमपी, और तीसरे पे आपका आता है राजस्थान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि यहाँ से आपका एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। ऑप्शन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो बात करें दोस्तों नारियल उत्पादन की तो पहले पे आपका आता है केरल, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि नारियल उत्पादन में टॉप 3 स्टेट कौन से हैं। पहले पे केरल है आपका, दूसरे कौन सा आपका कर्नाटक, और तीसरे पे आपका है तमिलनाडु। ठीक है, अब बात किया भंडारण की, तो भंडारण में ये 3 स्टेट आपके
टॉप 3 होते हैं, ठीक है। केरल पहले पे, कर्नाटक दूसरे पे, तमिलनाडु आपके तीसरे पे। अगला आपका गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों गेहूं का उत्पादन भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। पहले पे आपका चीन है, दूसरे पे भारत है और तीसरे पे आपका रूस है। अब भारत की बात की जाए तो भारत में गेहूं उत्पादन में पहला स्थान है, वो आपका है यूपी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि कोयला के उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो ऑप्शन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आपका गुजरात। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। यानी कोयला के उत्पादन में पहला स्थान आपका उड़ीसा का है। पहले पे आपका उड़ीसा आता है और दूसरे पे कौन सा आता है आपका? छत्तीसगढ़, और तीसरे पे आपका आता है झारखंड। अगर दोस्तों बात की जाए कोयला भंडारण की, तो पहले पे कौन आता है आपका? यहाँ चेंज होता है, पहले पे आपका आता है झारखंड और दूसरे पे आपका आता है उड़ीसा और तीसरे पे आपका छत्तीसगढ़। ये दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सबसे लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वेमनाथ केरल, ये दोस्तों कुछ झील दे रखी हैं आपकी और उनसे संबंधित आपके राज्य दे रखे हैं। तो जो वेमनाथ झील केरल में ये आपका सही है एकदम। लोकटक झील आपके मणिपुर में है, ठीक है, ये भी सही है। डल झील जो आपको उड़ीसा में, ये आपका गलत है क्योंकि डल झील जो आपकी जम्मू कश्मीर में है। और आपका ऑप्शन बी डी जो पुलिकट, ये आंध्र में तमिलनाडु सीमा पे, ये भी आपका सही है। तो यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। डल झील आपकी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन दे रखे हैं ब्यास, चनाब, रावी और आपका सतलज। इसमें दोस्तों जो आपका सही ऑप्शन है वो आपको छांटना है, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका सतलज नदी है, इसका उद्गम स्थान जो आपका भारत में नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका कहाँ पे आपका? ये आपका तिब्बत में है। तिब्बत में जो आपका कैलाश पर्वत है, यानी कि तिब्बत में कैलाश पर्वत और आपका मानसरोवर झील के निकट। झील के निकट आपका राकस ताल में, ठीक है, राकस ताल झील में है इसका आपका उद्गम स्थल सतलज का। और बाकी 3 नदी जो है ब्यास, चनाब, रावी, इनका आपका भारत में है। और जो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों आपकी? यह निकलती है रोहतांग दर्रा जो आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कुल्लू पहाड़ी में। ठीक है कि केम आपका दक्षिण किनारे से निकलती है। दक्षिण किनारे में कहाँ से? आपका ब्यास कुंड से। ये आपका ब्यास की। अब बात करते हैं आपका चनाब का। तो ये कहाँ से निकलती है दोस्तों आपकी? ये चनाब निकलती है आपकी लाहौल में, बड़ा लाचर दर्रा जो आपका कि दोनों ओर से निकलती है, ठीक है, कि दोनों ओर से। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ये निकलती है आपकी चंद्र और भागा नामक 2 नदियों से की रूप निकलती है, ठीक है। चंद्र और भागा जो आपकी नामक 2 नदियां हैं वहां से निकलती है आपका, और ये दोनों नदियां बाद में मिलकर आपका चिनाब कहलाती हैं, ठीक है, चंद्र और भागा। और जो रावी नदी है ये आपको कहाँ से निकलती है? ये भी आपको कांगड़ा जिले से निकलती है, ठीक है, रोहतांग दर्रे के समीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में और आपको बलरामपुर में। तो दोस्तों वो स्थापित की गई थी आपकी प्रतापपुर में, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ है आपका? ये आपके यूपी के देवरिया जिले में है, ठीक है। अगर आपसे मंडल पूछा तो किस मंडल में आता है देवरिया आपका? या आता आपका गोरखपुर मंडल में।
अगला क्वेश्चन आपका कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, आपका उत्तराखंड। तो दोस्तों जो आपका नेलांग घाटी है वो आपकी उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों एक फैक्ट आपको याद रखना है, नेलांग घाटी को आपको क्या कहा जाता है? इसको आपको उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है, उत्तराखंड का लद्दाख। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार वीडियो मिलते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे सुबह 6 बजे वीडियो मिलती है आपको मैथ की, और सुबह 9 बजे मिलती है आपको जीके के MCQ सॉल्व कराए जाते हैं आपके, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब आपको सॉल्व कराया जाएगा। और दोपहर के 3 बजे मिलती है आपको वीडियो GS की, यानी कि जनरल साइंस के आपके MCQ सॉल्व कराए जाते हैं। और शाम को 6 बजे वीडियो मिलती है आपको रीजनिंग की, जहाँ पे आपके चैप्टर वाइज रीजनिंग आपको कंप्लीट कराई जा रही है। ठीक है, अगर दोस्तों सब वीडियो आप हमारा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर जो वीडियो आपको देखना है वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।